गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है घटाव और इसके भाग 6 में आज हम अभ्यास 3.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 3.3 के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम अभ्यास 3.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास में जो पहला प्रश्न है अभ्यास 3.4 का, उसमें हमारे सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई है। तो कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई है? जो पहली संख्या लिखी हुई है वो है 20 + 5 = 25 और जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वो है 25 - 5 बराबर क्या आएगा वो आपको लिखना है, जो खाली कॉलम है उसमें। तो अभ्यास 3.4 में आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जोड़ और घटाओ। अब अध्याय 2 में हमने जोड़ की प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझा था और अध्याय 3 में अब हम घटाव की प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन अभ्यास 3.4 में आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जोड़ व घटाव एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, विपरीत या उल्टी प्रक्रिया है। ठीक है, विपरीत प्रक्रिया है। जोड़ और घटाव एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। तो हमें पहले प्रश्न में जो पहली संख्या दी हुई है 20 + 5, मतलब आपको संख्या 20 में 5 जोड़ना है और जैसे ही हमने संख्या 20 में 5 जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 25। आप दूसरी संख्या में आपको 25 - 5 दिया गया है, मतलब आपको संख्या 25 में से 5 को घटाना है। तो कैसे घटाओगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे? 25 और उसमें से घटाना कितना है? 5। तो 25 - 5। आप 25 में से 5 को घटाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो इकाई वाले अंक है वो है 5 और 5। तो सबसे पहले हम 5 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 और 5। जैसे ही हमने 5 लाइनें खींची और उसमें से हमें 5 घटाना है तो 5 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 5 में से 5 घटाया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो यहां हमने लिखा 0। अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है। तो दाएं वाले जो अंक है वो है 2 और 0। यदि हमने 2 में से 0 को घटाया तो हमारे पास में बचे 2। तो यदि हमने 25 में से 5 को घटाया तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वो होगी संख्या 20। यदि हमने 20 + 5, 20 में यदि 5 को जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 25 और जैसे ही हमने संख्या 25 में से 5 को घटाया तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 20। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में जो संख्याएं दी हुई है वो है 17 + 12। क्या आपको संख्या 17 में संख्या 12 को जोड़ना है? तो जोड़िए। संख्या 17 में यदि हमने संख्या 12 को जोड़ा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? वो थी 29। ठीक है, संख्या 17 में संख्या 12 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक 7 और 2। तो 7 और 2 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 और 7। और यदि हमें 7 में 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें और खींचिए 1 और 2। अब इन्हें जोड़िए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने 7 में 2 जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 9। ठीक है, अब दाएं वाले जो अंक है वो है 1 और 1 और 1 में 1 को जोड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 1 लाइन खींचेंगे, फिर वापस 1 लाइन खींचेंगे और इनको जोड़ेंगे। तो 1 और 1 2, यहाँ पे हमने लिखा 2। ठीक है, तो 17 + 12 = 29। अब यदि हम 29 में से जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वो है 29 माइनस यहाँ वाला जो कॉलम है वो भी खाली है और आगे वाला जो कॉलम है वो भी खाली है। ठीक है, तो यदि हम संख्या 29 में से संख्या 12 को घटाएंगे, कौन सी संख्या को? संख्या 12 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 17। तो घटाइए संख्या 29 में से संख्या 12। ठीक है,
तो संख्या 29 में से संख्या 12 को घटाने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा। तो इकाई वाले अंक 9 और 2, तो सबसे पहले हम 9 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 2 घटाना है तो 2 लाइनें हम काट देंगे, 1 और 2। अब हमारे पास में कितनी लाइनें बची, गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 9 में से 2 को घटाया तो हमें जो प्राप्त हुआ वो था 7। ठीक है, अब जो दाएं वाले अंक है वो है 2 और 1, मतलब आपको अंक 2 में से 1 को घटाना है। तो सबसे पहले आप 2 लाइनें खींचिए, 1 और 2, और 1 घटाना है तो एक लाइन को काट दीजिए, और 2 में से यदि हमने 1 को घटाया तो हमारे पास में बचे 1। ठीक है, तो 29 माइनस 12 बराबर 17। ठीक है, अब यदि हम संख्या 29 में से 17 घटाएंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 12। तो हमने यहां नीचे लिखा हमने यहां नीचे लिखा 29 माइनस 17, मतलब आपको संख्या 29 में से संख्या 17 को घटाना है। तो घटाइए 29 माइनस 17। ठीक है, अब इकाई वाले अंकों का सबसे पहले हम घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक 9 और 7, मतलब आपको 9 में से 7 घटाना है। तो इसे घटाने के लिए सबसे पहले आपको 9 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 7 घटाना है तो 7 लाइनों को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 9 में से 7 को घटाया तो हमारे पास में क्या बचा, 1 और 2, 2 को लिखा हमने यहाँ पे। अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है। तो दाएं वाले अंक 2 और 1, तो इन्हें घटाने के लिए सबसे पहले हमें 2 लाइनें खींचनी होगी, 1 और 2, और 1 घटाना है तो एक लाइन को काट दीजिए। तो यदि हमने 2 में से 1 घटाया तो हमारे पास में बचे 1। तो 29 माइनस 17 बराबर क्या बचा हमारे पास में, 12। तो इस सवाल से आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जोड़ और घटाव एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। यदि हम 17 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास में कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी 29, और यदि हमने संख्या 29 में से 12 को घटाया तो हमारे पास में जो संख्या बची वो थी 17, और यदि हमने संख्या 29 में से माइनस 17 किया या 17 संख्या का घटाव किया तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 12। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 72 प्लस 15, मतलब संख्या 72 में संख्या 15 को जोड़ा गया है। तो जैसे ही हमने 72 प्लस 15 किया तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 87। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या दी हुई है वो है 87 की, और दो कॉलम खाली दिए हुए हैं, मतलब आपको 87 में से संख्या 72 को घटाओगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी। तो घटाइए, संख्या 87 में से यदि हमने संख्या 72 को घटाया, यहां हमने लिखा 87 माइनस 72, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 15। तो जैसे ही हमने घटाया 87 माइनस 72, तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो यहाँ है 7 और 2 इकाई वाले अंक, तो इन्हें घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 7 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 और 7, और 2 घटाना तो 2 लाइनों को काट दीजिए, 1 और 2। ठीक है, अब यदि हमने 7 में से 2 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, 1 2 3 4 और 5, तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब जो दाएं वाले अंक है वो है 8 और 7, और 8 में से आपको 7 घटाना है तो सबसे पहले आपको 8 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, घटाना कितना है, 7, तो 7 लाइनों को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 8 में से 7 को घटाया तो हमारे पास में केवल एक शेष रहा, और 1 को लिखेंगे यहाँ पे। तो संख्या 87 में से यदि हमने संख्या 72 को घटाया तो हमारे पास में शेषफल क्या बचा, वो था 15। ठीक है, क्या शेषफल बचा, 15। ठीक है, अब यदि हम संख्या 87 में से संख्या 15 को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा, वो बचेगा 72। ठीक है, तो 87 में से 15 को घटाइए आप, तो यहां हम लिखेंगे 87 माइनस 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो यहां जो इकाई वाले अंक है वो है 7 और 5,
7 में से 5 को घटाने के लिए सबसे पहले आपको 7 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 और 7। और यदि आपको 5 घटाना है तो 5 लाइनों को काट दीजिए, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 7 में से 5 घटाया तो हमारे पास में जो शेष बचा वो थे 2, 1 और 2, तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब जो दहाई वाले अंक है वो हैं 8 माइनस 1, मतलब आपको 8 में से 1 घटाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले 8 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, घटाना कितना है 1, तो 1 लाइन काट दीजिए। यदि हमने 8 में से 1 घटाया तो हमारे पास में क्या शेषफल बचा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यदि संख्या 17 में से हम संख्या 15 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी वो है 72। ठीक है, संख्या क्या थी हमारे पास में 72 प्लस 15। यदि हमने संख्या 72 में 15 को जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 87। अब जैसे ही हमने संख्या 87 में से संख्या 15 को घटाया, जैसे यहाँ घटाया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, संख्या 72। और जैसे ही हमने वापस 87 में से 72 संख्या को घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, संख्या 15। ठीक है, अब इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में जो संख्याएं दी हुई है वो है 26 प्लस 25, मतलब आपको, और बाकी के जो ये अगला कॉलम है वो खाली पड़ा है, मतलब सबसे पहले आपको संख्या 26 और 25 को जोड़ना है, तो जोड़िए। यहाँ हम लिखेंगे 26 प्लस 25। ठीक है, सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का योग करना है, तो यहाँ है 6 और 5, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 लाइनें खींचेंगे, तो खींचिए 1 2 3 4 5 और 6, और जोड़ना कितना है 5, तो 5 लाइनें हम वापस खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 6 और 5 को यदि हमने जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 11। तो 11 में जो इकाई का अंक है 1 उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, और जो दहाई का अंक है उसे लिखेंगे हम दहाई वाले अंकों के साथ में। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है, तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हैं, 1 2 और 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर हमें 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें वापस खींचेंगे, और फिर वापस हमें 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें वापस खींचेंगे। अब इन्हें जोड़ना है तो जोड़िए, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। तो 26 प्लस 25 बराबर 51, और 51 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यदि हम संख्या 51 में से संख्या 26 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी संख्या 25। तो सबसे पहले हम इसका घटाव करते हैं। ठीक है, संख्या 51 में से हमें घटाना है संख्या 26 को, तो सबसे पहले 51 में से 26 को घटाने के लिए हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक है 1 और 6, लेकिन 1 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 6 अंक बड़ा है और 1 अंक छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 5, उससे 1 दहाई उधार लेंगे। जैसे ही यहाँ पे 1 को 1 दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 10 प्लस 1 बराबर 11, और यहाँ पे बच गए 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो इकाई वाले अंक है वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए 11 माइनस 6, मतलब आपको 11 में से 6 घटाना है। तो घटाइए, सबसे पहले हम 11 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, घटाना कितना है 6, तो 6 लाइनें काट देंगे, तो काटिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यदि हमने 11 में से 6 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष रहा, तो गिनिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, तो दहाई वाले अंक है 4 माइनस 2, मतलब आपको 4 में से 2 घटाना है। तो 4 लाइनें कीजिए, 1 2 3 और 4। यदि हमको 4 में से 2 घटाना है तो 2 लाइनें हम काट देंगे, तो हमारे पास में क्या शेषफल बचा, यहाँ बचे 2। ठीक है, तो यदि हमने संख्या 51 में से संख्या 26 का घटाव किया तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी संख्या 25। ठीक है,
अब यदि हम वापस संख्या 51 में से 25 का घटाव करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वो होगी संख्या 26। ठीक है, घटाव करके देखते हैं हम। 51 माइनस 25। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो इकाई वाले अंक है 1 और 5, लेकिन हमें पता है कि 1 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि जो एक अंक है वो 5 अंक से छोटा है। तो हम जो दाएं वाले अंक है या दाएं वाला अंक है 5, उससे एक दाएं उधार लेंगे। तो जैसे ही 5 ने यहाँ एक को एक दाएं उधार दी, यहाँ हो गए 11, क्योंकि 10 प्लस 1 दाएं का मतलब हो गया 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, और यहाँ पे बच गए 4। 11 में से हमें 5 घटाने हैं, क्योंकि इकाई वाले जो अंक है वो है 11 माइनस 5। तो सबसे पहले हमें 11 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। घटाना कितना है? 5। तो 5 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 11 में से 5 घटाया तो हमारे पास में क्या शेषफल बचा? 1 2 3 4 5 और 6 को लिखेंगे हम यहाँ पे। और दाएं वाले अंकों का घटाव करेंगे तो दाएं वाले अंक 4 माइनस 2, मतलब 4 में से 2 घटाना है। तो 4 लाइनें खींचिए, 1 2 3 और 4। 2 घटाना है तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। तो हमारे पास में क्या शेष बचा? 1 और 2, 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब आपको समझ में आया कि जोड़ और घटाव एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। सबसे पहले हमने जिन दो संख्याओं का योग किया था 26 प्लस 25, तो उनका जो कुल योग आया था वो था 51। यदि हम संख्या 51 में से जो पहली संख्या है 26 उसका घटाव करेंगे तो हमें जो दूसरी संख्या है, जिस संख्या को हमने 26 में जोड़ा था, वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसे यहाँ प्राप्त हुई है। 51 माइनस 26 किया हमने तो हमें 25 प्राप्त हुआ। और जैसे ही हमने संख्या 51 में से संख्या 25 का घटाव किया तो जो पहली संख्या थी 26 वो हमें प्राप्त हो गई। 51 माइनस 25 बराबर 26। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 में जो संख्या दी हुई है वो कौन सी है? पहला कॉलम खाली है, प्लस 12 बराबर 37 कि 12 में आप क्या जोड़ोगे कि आपको संख्या 37 प्राप्त हो। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप यहां लिखोगे 37 माइनस 12, या संख्या 37 में से आप जैसे ही संख्या 12 का घटाव करोगे आपको पता चल जाएगा कि हम 12 में क्या जोड़े कि हमें संख्या 37 प्राप्त हो जाए। तो कीजिए, सबसे पहले जो इकाई वाले अंक उनका घटाव करेंगे तो इकाई वाले अंक है 7 और 2। ठीक है, तो 7 में से 2 घटाने के लिए सबसे पहले आपको 7 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 2 घटाना है तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। यदि हमने 7 में से 2 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा? 1 2 3 4 और 5। तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब जो दाएं वाले अंक है 3 माइनस 1, मतलब आपको 3 में से 1 घटाना है। तो 3 लाइनें खींचिए, 1 2 और 3। 1 घटाना है तो 1 लाइन को काट दीजिए। तो क्या शेष बचा? 1 और 2, 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यदि हम संख्या 12 में संख्या 25 को जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वो होगी संख्या 37। अब एक बार 25 प्लस 12, संख्या 25 में 12 को जोड़ के देखते हैं। तो जोड़िए, तो संख्या 25 में संख्या 12 को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे। तो इकाई वाले अंक 5 और 2। तो सबसे पहले हमें 5 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 और 5। 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें हम वापस खींचेंगे, 1 और 2। अब इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 5 में 2 जोड़ा तो हमें जो अंक प्राप्त हुआ वो था 7। ठीक है, अब दाएं वाले अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 1। 2 लाइनें खींचेंगे सबसे पहले, 1 और 2। 1 जोड़ना है तो 1 लाइन और खींचेंगे। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 और 3। यदि हमने 2 में 1 जोड़ा तो हमें
यहाँ 3 प्राप्त हुआ और 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 25 + 12 = 37। अब यदि आप संख्या 37 में से संख्या 12 का घटाव करोगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 25। ठीक है, तो अब हमें संख्या 37 में से संख्या 12 का घटाव करना है, तो करिए। यहां हम लिखेंगे 37 - 12, क्योंकि आपको संख्या 37 में से संख्या 12 को घटाना है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक 7 और 2, तो 7 में से 2 को घटाने के लिए सबसे पहले हम 7 लाइनें खींचेंगे। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 घटाना, 2 लाइनों को काट देंगे, 1 और 2। यदि हमने 7 में से 2 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 7 में से 2 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचा 5। 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें धाई वाले अंकों को घटाव करना है, तो धाई वाले अंक 3 और 1। तो 3 में से 1 को घटाने के लिए सबसे पहले हमें 3 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 और 3। 1 घटाना है तो 1 लाइन को हम काट देंगे, तो हमारे पास में जो शेष बचा वो था 1 और 2। 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो संख्या 37 में से यदि हमने संख्या 12 का घटाव किया तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी संख्या 25। ठीक है, अब यदि आप यहां लिखा हमने 37 - 25 बराबर, तो यहां यदि हम संख्या 37 में से 25 को घटाएंगे तो इसे घटाने के लिए हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों को घटाव करना होगा, जो कि है 7 और 5। तो सबसे पहले हमें 7 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। 5 घटाना है तो 5 लाइनों को हम काट देंगे, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 7 में से 5 को घटाया तो जो शेषफल बचा वो था 2। आप जो दहाई वाले अंक उनका घटाव करना है, 3 - 2। सबसे पहले 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 और 3। 2 घटाना तो 2 लाइनें काट देंगे, 1 और 2। तो हमारे पास में यहाँ शेष बचा 1। 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 37 - 25 = 12। ठीक है, यदि हमने 25 + 12 संख्या 25 में संख्या 12 को जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो थी 37। और जैसे ही हमने संख्या 37 में से यदि 12 घटाया तो हमें संख्या 25 प्राप्त हो गई। और संख्या 37 में से यदि हमने संख्या 25 को घटाया तो हमें संख्या 12 प्राप्त हो गई। ठीक है, इसलिए जोड़ और घटाव एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। अब जो छठा प्रश्न है उसमें जो संख्या दी हुई है, दोनों कॉलम खाली है और सबसे अंत में 15 लिखे हुए हैं कि हम ऐसी 2 संख्याओं का योग करें कि जिनको जोड़ने पर हमें संख्या 15 प्राप्त हो। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 + 5। यदि हम 10 में 5 जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 15। अब जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वो है 15 माइनस, दोनों कॉलम खाली है, कि यदि हम 15 में से 5 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 10। तो घटाइए 15 - 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 - 5। जो इकाई वाले अंक है वो है 5 और 5। तो 5 में से 5 को घटाने के लिए सबसे पहले हमें 5 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और 5 घटाना है तो 5 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 5 में से 5 घटाया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब जो दहाई वाले अंक है वो है 1 और 0। हमें 1 में से 0 को घटाना है, तो जैसे ही हमने 1 में से 0 को घटाया तो हमारे पास में बचा 1। तो 15 - 5 = 10। ठीक है, अब यदि हम 15 में से 10 को घटाएंगे, या संख्या 15 में से यदि हमने संख्या 10 का घटाव किया तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5। तो 15 में से 10 घटाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 15 - 10। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है 5 और 0। यदि हम 5 में से 0 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5। और जो दहाई वाले अंक है वो है 1 और 1। हमें 1 में से 1 घटाना है, तो हमने 1 लाइन खींची और 1 घटाने से इसको काट दी। यदि हमने 1 में से 1 घटाया तो हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। तो यदि संख्या 15 में से संख्या 10 का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुआ अंक 5। ठीक है, तो
यहाँ पे 10 + 5 = 15। यदि हम 10 में 5 जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 15, और यदि हमने 15 में से 5 को घटाया तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 10, और जैसे ही हमने संख्या 15 में से यदि संख्या 10 को घटाया तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अभ्यास 3.4 के सभी प्रश्नों को हल किया और हमने ये समझने का प्रयास किया कि जोड़ और घटाव एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। यदि हम किन्हीं दो अंकों का योग करेंगे और हमें जो संख्या प्राप्त होगी या उन संख्याओं का जो कुल योग होगा, उस कुल योग में से अगर हम पहली या दूसरी वाली संख्या का घटाव करेंगे तो हमें जो दूसरी वाली संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। यदि हम दूसरी संख्या का घटाव करेंगे तो हमें पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।